हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। पिछली बार भारत के भूगोल में हमने आपको भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं किन किन राज्यों को छूती हैं इसके बारे में हमने जानकारी दी पिछली क्लास में। इस बार हम आपको आगे बढ़ते हुए भारत के प्रायद्वीप के बारे में बताएंगे कि भारत को प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है। भारत का प्रायद्वीप उसे कहते हैं, प्रायद्वीप उसे कहते हैं, ये मान लीजिए कि तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो और एक तरफ स्थल यानी स्थल से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। आगे प्रायद्वीप को जो भारत गोंडवाना लैंड का भाग है जिसका निर्माण आर्कियन युग में अग्नेय चट्टानों से हुआ है। अब आर्कियन युग क्या है? ये आर्कियन जो है ग्रीक शब्द है। ये 4 अरब वर्ष पहले हुआ था। इसका निर्माण हुआ था जब पृथ्वी की पहली ठोस परतें बनी और जीवन की शुरुआत इसी से हुआ। लेकिन जो पहली ठोस परतें बनी आर्कियन युग में, और जीवन की शुरुआत यहीं से हुई, क्योंकि सूक्ष्म जीव यहीं से इसके विकास हुआ सूक्ष्म जीव का। और वो सूक्ष्म जीव जो है जैसे बैक्टीरिया आदि इसमें पैदा हुए, जिससे वो ऑक्सीजन को छोड़ने लगे और उससे मानव जीवन का विकास शुरू हुआ। मानव जीवन का उसका विकास शुरू हुआ। विकास कैसे शुरू हुआ? जैसे महासागर और महाद्वीप का निर्माण हुआ, इसी से आधुनिक जीवन की नींव पड़ी। ये हुआ आर्कियन युग। आगे आर्कियन क्रम की चट्टानें प्राचीनतम चट्टानें होती हैं। इनमें जीवाश्म नहीं होते हैं। भारत के रूपांतरित चट्टानें बुंदेलखंडीय नीस, बिलारी नीस व नीलगिरी नीस आर्कियन क्रम की चट्टानों से निर्मित हुई। ठीक है। आगे आर्कियन क्रम की चट्टान रूपांतरण है, जो रूप बदलती है, और अपर्दन विक्षेपण है। अपर्दन क्या है? इससे घाटियां बनती है, यानी अपर्दन जो निर्माण होता है, जो बदलते हैं, रूप बदलते हैं, इससे घाटियां होती है। और घाटियों से निक्षेपण होता है। निक्षेपण इससे बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। जैसे नदियां बहती हैं तो घाटी जहाँ बनती है वहाँ गिरती है, उससे बाढ़ का निर्माण क्षेत्र होता है, उसका निर्माण होता है, बाढ़ क्षेत्र होता है। आगे आर्कियन चट्टान की जो आर्कियन क्रम की चट्टान रूपांतरण और अपर्दन विक्षेपण है। धारवाड़ की क्रम की चट्टान, वो भी रूपांतरण और अपर्दन व निक्षेपण है। कुडप्पा क्रम की चट्टान जो है रूपांतरण अपर्दन व निक्षेपण। ये जो है हमारे ये चट्टानें हैं, भारत में पाई जाती हैं। आगे दक्कन का पठार, ये लावा से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्कन पठार का जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पश्चिम घाट है और पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। ये दक्कन का पठार है। इसमें जो सर्वाधिक कपास की खेती होती है, इसको दक्कन का पठार कहते हैं। आगे छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यहाँ खनिज अधिक पाए जाते हैं। ये हमने आपको भारत के भूगोल के बारे में सिर्फ इतना ही बताया। आगे आपको जब भूगोल के बारे में बताया जाएगा तब आपको इसके बारे में प्रायद्वीप, गोंडवाना क्या है, आर्कियन क्या है, धारवाड़ क्या है, कुडप्पा क्या है, दक्कन क्या है, ये सब के बारे में आपको पूरा विधिवत बताया जाएगा। जब भूगोल का चैप्टर चलेगा क्लास में इसके बारे में बताया जाएगा। अभी आपको भारत के भूगोल में आपको बता रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत है, ये सारी चीज़ें हैं। हमें लगता है आपको समझ में आना होगा और इसको आप समझिएगा। इससे जो प्रश्न आएंगे बहुत अलग अलग तरीके से प्रश्न आते हैं। ये आपको हम बता दें, ये जो हम आपको क्लास कर रहे हैं तो इसमें कई चीज़ों के प्रश्न, कई एग्ज़ाम के प्रश्न आएंगे।